भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार देश पर काबिज होने के लिए हर वो चीज़ कर रही है जो उसे सत्ता में आराम से पहुंचा दे। उत्तर भारत में भाजपा ने पिछले दोनों आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी लगभग 90% सीटें जीतने में कामयाब रही है। वहीं इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य तय किया है और भाजपा के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। भाजपा ये जानती है कि सिर्फ उत्तर भारत के भरोसे 400 पार का ये अभूतपूर्व आंकड़ा पार नहीं किया जा सकता, इसलिए पार्टी की नज़र अब दक्षिण के राज्यों पर है। दक्षिण भारत में भाजपा की राजनीतिक जमीन कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं रही है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक छोड़ किसी भी दक्षिण राज्य में कुछ विशेष करने में असफल रही है। भाजपा के दक्षिण कूच के कई कारण हैं। सबसे पहले 400 पार का ये आंकड़ा अकेले उत्तर भारत से नहीं आ सकता, उसे अपनी ज़मीन दक्षिण के राज्यों में तैयार करनी होगी। दूसरी कि भाजपा उत्तर भारत में लगभग सभी सीटें जीतने में कामयाब रही है, या यूँ कहें कि पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है। तो अगर कल को उत्तर भारत से सीटें घटती हैं तो दक्षिण भारत से उसे कॉम्पनसेट किया जा सकेगा। तीसरा ये है कि जब कांग्रेस अपने पीक पर थी तो उसे समूचे भारत से वोट मिलते थे। उत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी हो या नेहरू, दोनों की पॉपुलैरिटी पूरे भारतवर्ष में रही है। भाजपा के लिए सबसे सही समय दक्षिण के राज्यों में पैर पसारने के लिए यही है। प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि उनकी ख्याति उत्तर के साथ दक्षिण से होते हुए पूरे भारत में फैले। इस बार भाजपा कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर कर रही है, जिसकी बदौलत उन्हें कुछ सीटें हासिल होने की भी उम्मीद है। एआईडीएमके से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा कई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर रही है। इसके अलावा अन्नामलाई की निकाली गई पद यात्रा मेरी भूमि मेरे लोग से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। बीते कुछ सालों में अन्नामलाई ने भाजपा के लिए काफ़ी मेहनत की है। अगर भाजपा की रणनीति नज़दीक से देखें तो पाएंगे कि अन्नामलाई की ज़मीन पर मेहनत और देश भर में मोदी का करिश्मा, इसी कॉम्बिनेशन के जरिए भाजपा तमिलनाडु में सपने देख रही है। पर क्या इतने से बात बन पाएगी, सवाल यही है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में सबसे ज़्यादा जोर तमिलनाडु में लगा रही है। तमिलनाडु को दक्षिण का उत्तर प्रदेश कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में पकड़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना ज़रूरी है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में पैठ बनाने के लिए तमिलनाडु का किला फतह करना भी ज़रूरी है। भाजपा ने तमिलनाडु में आईपीएस राजनीति में आए के अन्नामलाई पर भरोसा जताया है। पार्टी ने साल 2021 में अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हालांकि अन्नामलाई अपने बयानों के चलते काफ़ी विवादों में रहे हैं। उनके विवादित टिप्पणियों के चलते पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ चुका है। कहा जाता है कि अन्नामलाई के अन्नादुराई के ऊपर टिप्पणी की वजह से भाजपा और एआईडीएमके का गठबंधन टूटा था। अगर जानकारों की माने तो भाजपा एआईडीएमके के गठबंधन टूटने से डीएमके को इसका सीधा फायदा हो सकता है। जानकार बताते हैं कि ऐसे में एआईडीएमके और भाजपा के वोट आपस में बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन के डीएमके को हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिना गठबंधन के भाजपा तमिलनाडु में कैसे कमाल करके कमल खिलाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।